द लॉर्ड। मेरा नाम लूकस है। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री से हूँ। सबसे पहला आप सबका स्वागत करना चाहूँगा मैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया या आप ऐसे ही रैंडमली वीडियो चेक कर रहे थे और आपको किसी ने लिंक भेजा, तो ये आप ऐसे इत्तेफाक से नहीं आए हैं चैनल पे, या ये वीडियो इत्तेफाक से नहीं देख रहे हैं, गलती से नहीं देख रहे। रादर परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर चाहता है कि आप ये वचन सुने। और परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर वो एक शांति, उसकी शांति, उसकी उसकी खुशी हमारे जीवन में आती है। आमीन। तो परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो बने रहिए और परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आज का जो वचन, आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है डिप्रेशन। ओके, तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, मतलब काफ़ी चर्चे में है ये टॉपिक, क्योंकि अभी ये इस कोरोना वायरस की वजह से और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए देश में जहाँ पे लोगों ने हताश होके अपने आप को ख़त्म कर दिया, उनको अपने आप का अंत कर दिया है ना, डिप्रेशन में आके। तो इसीलिए हमें जानना है कि बाइबल डिप्रेशन के बारे में क्या कहती है। आपको हज़ारों टिप्स मिल जाएंगे गूगल पे। तो मैं एक्चुअली मैं जब वचन ढूंढ रहा था डिप्रेशन के बारे में, तो एक वचन मुझे मिला जहाँ पे परमेश्वर क्लियरली, प्रभु यीशु बता रहे डिप्रेशन के बारे में, है ना, और वो कैसे डील करेंगे। मतलब अगर आप गूगल चेक करोगे तो गूगल पे कहता है कि आप कैसे डील करोगे, है ना, आपको कैसे डील करना है ना। बट परमेश्वर पे जो विश्वास करता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, वो करने वाला है। आमीन। तो आप जानना चाहोगे कि परमेश्वर क्या करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा या क्या कर दिया है, सिर्फ अभी आपको रिसीव करना है। आमीन, है ना। क्योंकि कर दिया है, करना चाहेगा, ये जो दो चीज़ें आ रही है ना, कि एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर समय के बाहर है। आमीन। तो परमेश्वर ने करके रखा है। अभी हमारा काम है, हमारा ये जिम्मेदारी है कि उसको अपने जीवन में अपनाना है ना। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है कि जिस दिन आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी उस दिन आपको आज़ादी मिलेगी। आमीन। तो सच्चाई ऑलरेडी क्रॉस पे लटक चुका है। सच्चाई कब्र से निकल के तीसरे दिन जी उठा है। आमीन। तो कब्र में कोई नहीं है, बीमारी हार चुकी है, आपका पैसे की समस्या हार चुका है क्रॉस पे, है ना। तो परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन हमको आज़ादी देता है, परमेश्वर का वचन हमको उसका ज्ञान देता है। आमीन। पिता परमेश्वर कहते हैं पुराने करार में कि मेरे लोगों का नाश सिर्फ अज्ञान की वजह से हो रहा है ना। उनका नाश अज्ञान की वजह से हो रहा है। अज्ञान किस बात से, अज्ञान किस बात से वो अलग है, या किस बात का उनको जानिब नहीं है, जानकारी नहीं है। वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का हृदय उनके लिए। आमीन। और परमेश्वर का हृदय, पिता परमेश्वर का हृदय सिर्फ उसके वचन के द्वारा ही हमें पता चलता है। आमीन। तो हम वचन की ओर जाएंगे और जानेंगे कि परमेश्वर डिप्रेशन के बारे में क्या कहता है। आमीन। आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ बने रहिए और ये वचन की ओर जाएंगे। तो हम सब अपना किताब लूका के 4 अध्याय 18वें वचन पे जाएंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। ये इंग्लिश में ऐसा लिखा है, धीरे बोलता हूँ, लूका का 4 अध्याय 18वां वचन। पॉज करके रिवाइंड कर लो और दोबारा प्ले कर लो, ठीक है, यूट्यूब है। आमीन। ओके, सो वचन कहता है इंग्लिश में, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज़ अपॉन मी बिकॉज ही हैज़ अनॉइंटेड मी। अभी प्रभु यीशु बोल रहे हैं ये कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और मुझे अभिषेक किया है टू प्रीच द गॉस्पेल टू पुअर। पिता परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो गरीबों को सुनाने के लिए। आमीन। अभी यहाँ पे गरीब कौन है? तो गरीब
पैसे वाला गरीब नहीं, यहाँ पे मतलब दुनिया में ऐसा हो गया है कि गरीब मतलब जो जिसको खाना नहीं, जिसको कुछ नहीं, घर नहीं, या है ना, मतलब पैसे से ही तोला जाता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है ना। बट बाइबल इस तरीके से तोलती नहीं है। गरीब मतलब हृदय से गरीब, ख़त्म, मतलब निराश हो गए, पूरी तरह से हताश हो गए कि जीवन में और कुछ नहीं है, उसे परमेश्वर गरीब कहता है ना। मतलब वो भले कितना भी पैसा वाला हो, बट जीवन पूरा स्ट्रेस में है, ख़त्म हो गए, निराश हो गए, उसे परमेश्वर गरीब कहता है ना। और परमेश्वर का हृदय देखिए कि वो उन गरीबों के लिए क्या करना चाहेगा। आमीन। पैसे वाले भी गरीब है, ऐसा नहीं, बट मैं आपको सिर्फ परमेश्वर का दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि गरीब मतलब ये वचन में क्यों गरीब बोला है और किसे गरीब बोला है। ओके, तो दूसरे अध्याय दूसरे वाक्य में ऐसा लिखा है कि ही हैज़ सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड। देखिए, पहला परमेश्वर का सुसमाचार गरीबों को सुनाना। गरीब मतलब कौन? निराश हो गया। अभी ये जनरल था, अभी एकदम पॉइंट पे आए परमेश्वर। यहाँ पे क्या बोले? ही हैज़ सेंट मी, परमेश्वर ने मुझे भेजा है टू हील द ब्रोकन हार्टेड, जिनका हृदय टूटा हुआ है, जो निराश हो चुके हैं। अभी गूगल पे मैं चेक किया, डिप्रेशन में पहला जो सिम्टम है, पहला जो दिख के आता है साइन, वो क्या है? हमेशा उदास रहना। उदास कब रहता है? जब दिल टूट जाता है, कोई धोखा देता है या कुछ हमसे कुछ होता नहीं, हम निराश हो जाते हैं, हम कहीं फेल हो गए, है ना, पढ़ाई में हम के उत्तीर्ण नहीं आ रहे, मतलब अच्छा नहीं कर रहे, या काम नहीं मिल रहा है, काम में अच्छा नहीं कर पा रहे, या कोई हमें बहुत नीचे गिरा रहा है और हम निराश हो गए, टूट गए। तो ये परमेश्वर आपके लिए, आप जो देख रहे और जो आगे भी देखने वाले हैं, आपके लिए परमेश्वर बोल रहा है, मैं आपके लिए आया हूँ, पवित्र आत्मा से भर के, अभिषेक होके आपको सुसमाचार यही बताने आया हूँ कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। आमीन। तुम लोगों के लिए भेजा है। क्या करने के लिए? तुम्हारे टूटे हुए हृदय को चंगाई देने के लिए। आमीन। और ये वचन जो है, अगर हम पुराने करार में जाएंगे तो एज़ेकियेल 36:26 में लिखा है कि परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय डालूंगा और उसके अंदर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। कौन कर रहा है ये? परमेश्वर कर रहा है। आपको क्या करना है? यूहन्ना 5 में अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर, प्रभु यीशु बोल रहे कि पिता काम कर रहे हैं। कब से? 7वां दिन आराम किया, हज़ारों साल पहले, उसके बाद से वो काम कर रहे हैं। और प्रभु यीशु क्या बोल रहे? मैं भी काम कर रहा हूँ। पिता काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु काम कर रहे हैं। आपको क्या करने बोला है? आराम, उसमें आराम करने, मुझ में आराम करो। मैंने तुम्हें बनाया है। प्रभु पिता बोल रहा है, मैंने तुम्हें बनाया है, मुझे पता है तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। आमीन। तुम्हें नहीं पता, क्योंकि समय से बाहर कौन है? परमेश्वर। हमें कुछ दिख रहा है अभी, मतलब अभी ऐसा दिख रहा है कि ये मुझे चाहिए ही, ये मुझे चाहिए, बट आगे 2 साल बाद, 3 साल बाद हमको लगेगा अरे इतना महत्व नहीं था इस चीज़ का। आप समझ रहे? परमेश्वर उस दृष्टिकोण से देखता है। परमेश्वर वहाँ आपका भविष्य देख के, आपके प्रेजेंट में आके आपको बताता है, आपसे बात करता है वो कि मैंने सब कर दिया है, तू मुझ में आराम कर। अगर सच में आपको परमेश्वर की शांति चाहिए तो आपको ये वचन ग्रहण करना पड़ेगा कि आपके लिए प्रभु यीशु आए हैं। आपको अपनाना पड़ेगा। देखिए, वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु ज़बान में। आमीन।
अगर आपने ये विश्वास किया है लूका 4:18 कि प्रभु यीशु मेरे लिए आए, क्यों? मेरे टूटे हुए हृदय को चंगाई देने के लिए। आमीन। और वो ही नहीं करने वाले, उसके अलावा और भी कुछ है। ओके, हम वचन की ओर जाएंगे। आगे आगे हम पढ़ेंगे, हील द ब्रोकन हार्टेड, टू प्रोक्लेम लिबर्टी टू कैप्टिव। जो बंदिश में है, जो जिम्मेदारी के बोझ में है, जो बहुत इंसल्ट सहन कर रहे हैं, है ना, बहुत ह्यूमिलिएशन मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जती, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब हस्बैंड से या हस्बैंड वाइफ से या जो भी बच्चे, मतलब कोई भी रिश्ते में अगर आप वैसे परिस्थिति से जा रहे, प्रभु यीशु आपके लिए आए। प्रभु यीशु आपके लिए आए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको आज़ादी देने के लिए। वही आगे का वचन कह रहा है कि टू प्रोक्लेम लिबर्टी टू द कैप्टिव, मतलब डिक्लेयर करने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए, घोषित करने के लिए कि तुम आज़ाद हो। क्यों? क्योंकि मैं आया हूँ तुम्हारे लिए। आमेन। एंड रिकवर साइट ऑफ ब्लाइंड, टू सेट लिबर्टी हु आर ऑप्रेस्ड, जिसके ऊपर जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा है उनके लिए मैं आया हूँ। उनका सारा अत्याचार, सारा बोझ, सारी बुराई मैं ले लूँगा क्रॉस पे। परमेश्वर ने ले लिया है। अभी आपका समय है कि अपना मुंह खोलो और परमेश्वर को दे दो वो बोझ। आमीन। हम निराश नहीं रह सकते। अगर उन्होंने, ये प्रभु यीशु ने क्रॉस पे हमारा डिप्रेशन ले लिया, हमारा अकेलापन ले लिया, तो हम निराश नहीं रह सकते, हम खुश रह सकते। हमें खुशी रहना है, क्योंकि परमेश्वर को जिसने अपना लिया वो एकदम वो परफेक्ट पीस में रहेगा। परफेक्ट पीस और कंसिस्टेंट पीस, मतलब कंसिस्टेंटली वो शांति में, मतलब हमेशा वो शांति में बना रहेगा। चीज़ें या परिस्थिति उसको हैंडल नहीं करेंगी। कभी परमेश्वर से प्रार्थना मत करो कि मुझे चंगाई दे, क्योंकि क्रॉस पे उसने वो बीमारी ले ली है। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है यीशु के नाम से बीमारी निकल, ठीक हो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला बीमार को ठीक करो, मुर्दों को जिलाओ। हमें बोला है चेले बनाओ। अगर एक क्रिस्ती डिप्रेशन में है, इसका मतलब वो परमेश्वर को अपनाया नहीं, उसका वचन उसने ग्रहण ही नहीं किया, है ना। हमको वो गरीब बनना है जो पूरी तरह से समर्पित है। एक गरीब जो है वो निर्भर हो जाता है, डिपेंड हो जाता है किसी पे, है ना। तो हमें उसी तरह सिर्फ यीशु पे डिपेंड होना है। और उन्होंने क्या बोला? प्रभु यीशु ने बोला अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे, मतलब मुझ पे निर्भर रहोगे, तो तुम मेरे जैसा और मुझसे बढ़कर काम करोगे। आमीन। अगर प्रभु यीशु ने स्वर्ग नीचे लाया, मतलब वो जहाँ गए वहाँ पे चंगाई होने लगी, हृदय चंगाई होने लगी, हृदय की चंगाई होने लगी, शारीरिक चंगाई होने लगी, मानसिक चंगाई होने लगी। तो आप जहाँ जाओगे वहाँ पे भी चंगाई होगी। आपको सिर्फ परमेश्वर पे ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपके पीछे आएगी। आर्थिक समस्या से आप निकल जाओगे। ये सब हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने मुझ पे विश्वास किया, अगर तुमने परमेश्वर के राज्य की ओर देखा, तो सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे हो लेगी। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वचन ने आपको छुआ है, पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में ये वचन काम करने वाला है। आमीन। देखिए, शैतान आता है वचन चोरी करने, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि पैसा तो उसके पास ही है ना। तो परमेश्वर का वचन चुराता है वो। आज ये वचन जाने ना दे। ओके, मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूँ। आप सिर्फ मेरे पीछे बोलिए, वीडियो पॉज कीजिए प्रार्थना ख़त्म होने के बाद और ये बोलिए। ओके, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आज मैं अपना सारा बोझ तुझे दे रहा हूँ, तुझे दे रही हूँ। मुझे विश्वास है कि 2000 साल पहले क्रॉस पे तूने मेरी बीमारी, मेरा बोझ, मेरी आर्थिक समस्या, सब कुछ क्रॉस पे ले लिया। मैं तुझे अपना तारनहार मानता हूँ, और आज के बाद मैं चिंता में नहीं रहूँगी।
या नहीं रहूँगा। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना पिता परमेश्वर से मांगता हूँ, आमेन। तो ये प्रार्थना मेरे पीछे आप बोलिए पॉज करके, और इस चैनल के साथ बने रहिए। यूट्यूब चैनल को हमें सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले। हमें विश्वास है कि ये जो वचन है आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे। सिर्फ आपको वचन ग्रहण करना है। इस वीडियो के नीचे लिंक भी है, हमारे साथ कनेक्ट होना है, सब डिटेल्स अवेलेबल है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो आप ही के लिए आए, आपके लिए, आप जो देख रहे हैं ना, आपके लिए।